नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी ममगाई। रूल को फिजूल समझकर अधिकारियों ने शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग में मनचाहे तबादले तो कर दिए, लेकिन हड़बड़ी की खाल में बवाल का ख्याल नहीं रखा। लिहाजा देखते ही देखते कायदों पर शिकायतों वाली 300 से ज्यादा आपत्तियां शिक्षकों और कर्मचारियों ने जाहिर कर दी हैं। अब तबादलों को लेकर आरोपों के ब्रेकर शिक्षा विभाग के स्मूथ सफर पर क्यों बड़ा असर डालने वाला है, प्रदेश को ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले मामले को समझने के लिए थोड़ा सा ढंग से रिपोर्ट की शुरुआत प्रसंग से। दरअसल शिक्षा विभागों में एक ऐसी हलचल हुई है जो आने वाले हड़कंप की ओर इशारा कर रही है। विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले नियमों की फाइलें दरकिनार करके किए गए हैं। खबरें हैं कि शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए ट्रांसफर तबादला एक्ट के तहत नहीं किए गए हैं, बल्कि जिस तरीके से हस्तांतरण हुए हैं उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि नियम सिर्फ ताक पर नहीं रखे गए हैं, बल्कि पूरी तरह त्याग दिए गए हैं। देखिए, उदाहरणों की जब लड़ी लगेगी तो आपको भी उक्ति अतिशोक्ति नहीं लगेगी। प्राविधिक शिक्षा में कर्मचारियों के सुगम क्षेत्र में की गई सेवा के बाद फिर से सुगम क्षेत्र में तबादले कर देना, शिक्षा विभाग में 25 साल से अधिक की दुर्गम क्षेत्र की सेवा के बाद शिक्षक को फिर से दुर्गम क्षेत्र के स्कूल में तैनाती दे देना, और कर्मचारियों के पदोन्नति के बाद दुर्गम के बजाय सुगम से सुगम क्षेत्र के पॉलिटेक्निकों में उन्हें भेज देना, जैसे कई वाक्य सामने आए हैं। और शिक्षा महानिदेशक की माने तो तबादलों से संबंधित 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 300 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा में विभाग को तबादलों से संबंधित 300 से अधिक आपत्तियां मिली है। ये आंकड़ा देखिए साफ जाहिर करता है कि तबादले करने में अधिकारियों ने एक्ट को भी पैक कर दिया और मनमाने के चक्कर में विभाग की साख को भी रैप कर दिया। प्रांतीय महामंत्री राज्य के शिक्षक संघ डॉक्टर सोहन माजिला के मुताबिक तो शिक्षा विभाग में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक शिक्षक का 2 स्कूलों में तबादला कर दिया गया हो। उनकी माने तो विभाग में तबादला एक्ट को दरकिनार कर दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों का उत्पीड़न किया गया है। बस यही आरोप है, उत्पीड़न जैसे गंभीर इल्जाम है, जिसके कारण शिक्षा विभाग और विभाग के मंत्री जवाबदेही की छतरी में आ जाते हैं। यकीनन उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत नई आफत को भांप रहे होंगे। गौर कीजिए कि प्रदेश में 2-2.5 सालों से तबादला सत्र शून्य रहा है। ऐसे में इस बार की ट्रांसफर्स पर कर्मचारियों की निगाहें भी टिकी थी और आज भी, लेकिन तबादला एक्ट के मानकों के तहत न करते हुए पारदर्शिता पर स्वेच्छा की परत ऐसी चढ़ा दी गई कि मानो राज्य में कभी तबादला एक्ट वजूद में आया ही ना हो, बल्कि यही एक्ट तो दरअसल आधार भी था कर्मचारियों की उम्मीद का। अगर इसी के खुलेआम विभागीय अधिकारियों की ओर से उल्लंघन किया जाता है तो मंत्री धन सिंह रावत का अख्तियार होने वाला रुख देखने जैसा बन जाता है। अच्छा, हो सकता है कि कई दर्शक तबादला एक्ट क्या है या फिर इसके मानक क्या है इससे परिचित ना हो, तो जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड में साल 2018 में ऐसा कानून लाया गया था जिसके लागू होने के बाद तबादलों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भूमिका खत्म हो गई। इस कानून को नाम दिया गया तबादला कानून या फिर तबादला एक्ट। कानून के आने के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को तबादले का कानूनी अधिकार मिल गया। कई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, कई मानकों को कानून में जगह दी गई, जैसे 4 सालों से सुगम इलाकों में तैनात कर्मचारी को अनिवार्य रूप से दुर्गम इलाकों में तैनाती देना, या फिर दुर्गम स्थानों में अपनी तैनाती के स्थान पर 3 साल या अधिक वर्ष से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला किया जाना, या फिर कुल सेवा काल के 10 साल दुर्गम में पूरे कर चुके कार्मिकों को सुगम में अनिवार्य स्थानांतरण किया जाना जैसे कई प्रावधान एक्ट में रखे गए, जिनका जितना बखूबी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पालन किया है रिपोर्ट में वो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात ये भी है कि इस मामले पर जल्द निर्णय लेने की बात की गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार ये जो पूरा मामला है, इसमें जिनके भी साथ गलत हुआ है या कहीं तो जिनकी आपत्तियां मिली हैं और वो सही है, तो ऐसे कर्मचारियों और शिक्षकों की समस्या ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि जो गलत हुआ है उसे ठीक भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मंगलवार से इन आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए, फैसला लिया जाएगा तो ठीक है, पर महत्वपूर्ण यह है कि निर्णय का उद्देश्य निस्तारण है या निपटारा।
इस गंभीर प्रश्न पर इस समय रिपोर्ट को विराम दे रहे हैं, लेकिन मामले पर नजर बनी रहेगी। विभागीय मंत्री की प्रतिक्रिया भी आती है तो क्या आती है, इसकी भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप बस बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।